हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और ये दिवाली से 1-2 दिन पहले का वीडियो है। यहाँ पर मैंने ड्रेस बनाया था, साथ साथ मेरा काम भी चल रहा था घर का, और साथ साथ ठाकुर जी की तैयारी चल रही थी। पर ये मैं बहुत लेट बैठी थी मशीन पे, शाम को 5-6 बजे के करीब। तो रात को मुझे 12 बज गए थे उनकी ड्रेस सिलते सिलते। तो ये मेरे हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे थे कि अभी तुम 12 बजे तक बैठी हो, थक जाओगी, फिर सुबह 3 बजे उठ जाओगी, तो बस थक गई हो बहुत, कल कर लेना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वो बोलते रहे तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो बस वैसे एक्चुअल में ये 12 बजे नहीं थे, 12 बजे तक मैंने काम किया था। तो ये बीच में मेरे बच्चों का फ़ोन आ गया कि वो दिवाली के लिए कुछ ख़रीदारी करके लाए थे और उनको ऑफिस से कुछ गिफ्ट वगैरह मिले थे। तो वो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मी ये गिफ्ट मिले हैं और आप सजेस्ट करो कि हमें इसके अलावा और क्या लाना चाहिए। तो वो जो गिफ्ट थे वो अपने आप में ही पूरा पैकेज था, भैया दूज दिवाली का, और इनफ था उनके लिए। तो मैंने बोल दिया कि कुछ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, एक आध बर्तन ले आओ बस। तो मेरी बेटी छोटी वाली ऑफिस से आते वक्त एक लोटा और एक गिलास ले आई थी। तो यहाँ पर मेरा गला बहुत ज़्यादा चौक है, मौसम बहुत चेंज हो चुका है और थकावट से भी गला बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्दी से बैठता है, जब आपको बहुत थकावट होती है तब आपका गला बिल्कुल बैठ जाता है, थकावट गले में आ जाती है। तो ये नेक्स्ट डे, ये छोटी दिवाली वाले दिन मैं ये बना रही थी ज्वेलरी, और ये मैंने बैठ के, ये भी मैंने रात तक ही बनाई थी। रात तक इन सेंस ये भी 12 बजे तक बनाई थी। अगले दिन छोटी दिवाली वाले दिन रात को 12 बजे तक बैठ के ये बनाई मैंने। और यहाँ पर ये ड्रेस भी तैयार हो गया, ज्वेलरी भी तैयार होगी। अब राधा रानी और कृष्णा जी को पहनाते हैं। बस मैं आपसे यही बात करना चाह रही थी। मेरे जो व्लॉग हैं ऊपर नीचे आते हैं, लेट सवेर आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर भी मैं सिर्फ ये वॉइस ओवर करके और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपनी बेटी को देती हूँ, वो इनको डालती है। मुझे डालना नहीं आता अभी तक, इसको यूट्यूब पे डालना अभी मैंने सीखा नहीं है। तो क्या हुआ, ये सब व्लॉग लेट इसीलिए हो रहे हैं, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। उसको ही व्लॉग डालने थे, मैंने सीखे नहीं थे तब तक, तो बस वो लेट हो गए। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो आप यहाँ पर प्लीज़ व्लॉग को देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ड्रेस बहुत बहुत फिटिंग वाली और एकदम अच्छी, बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी ड्रेस आई थी। बस मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। हम आपस में, मेरे हस्बैंड, मैं बात कर रहे थे, हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी आए। तो वो, मैं उनको बस यही बोले जा रही थी, मैंने कहा जो हम उनको साक्षात देख पा रहे हैं वो शायद कैमरा कैप्चर ही नहीं करता। उनका वो रूप जो हम साक्षात सामने से देखते हैं, जैसे जैसे उनको एक एक चीज़ पहनाते जाते हैं वैसे वैसे उनका रूप इतना निखरता है कि बस आपको क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कहीं इनसे सुंदर कोई है ही नहीं है। इतने सुंदर, इतने प्यारे, और पता नहीं उनमें एक तेज है। जब हम उनको श्रृंगार करते हैं, उनकी स्माइल इतनी बढ़ जाती है और एकदम से उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है बहुत सुंदर वाली। तो वो चमक जो होती है ना आंखों में, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा फील होता है हमको। कई बार क्या, हर बार ही वैसे तो होता है कि जब मैं उनको तैयार करती हूँ, तो मैं जब तैयार करती हूँ धीरे धीरे जब वो पूरे तैयार होते हैं तब मैं बहुत रोने लग जाती हूँ खुशी के मारे। इतनी मेरे को खुशी हो जाती है कि भगवान जी इतने सुंदर लगते हैं भाई, इतने सुंदर लगते हैं। फिर मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि ये सब आप मुझे, ये मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, ना मेरी कोई तबीयत ठीक रहती है,
बस ये उन्हीं की कृपा होती है कि उतना टाइम वो मुझे उठा देते हैं टाइम टू टाइम, और मैं ये कर लेती हूँ और वो मेरे साथ रहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग ब्लाउज़ ट्राई किया था अपने आप, किसी से पूछा भी नहीं, और मैंने यूट्यूब पे मुझे मिला भी नहीं। ये मैंने अपने आप अपना दिमाग लगा के छोटे ब्लाउज़ को साइड से थोड़ा लंबा करके मैंने बनाने की कोशिश की कि लहंगे के साथ लंबी चोली बनेगी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि प्लेन बनानी चाहिए थी तो दिखती, पर चलो ठीक है, जो राधा रानी को पहनना था उन्होंने बनवा लिया। उनको पूरा शाइनिंग वाला ही पहनना था। तो मैं मार्केट जाके दोनों कलर का, बीच में जो कलर है फिरोजी उसका और मजेंटा कलर का दुपट्टा रंगवा के लाई। वैसे मैंने इनको शॉल करवानी थी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इतनी ठंड नहीं है कि मैं इनको शॉल करवाऊँ, तो चलो दुपट्टा रंगवा लेती हूँ। मैं जाके इतना महंगा दुपट्टा लिया, इतना महंगा रंगवाया और घर लेके आई ना, तो वो चीज़, वो लुक ना कृष्णा जी पे आ रही थी ना राधा रानी पे आ रही थी। पर अब मेरी मजबूरी थी, मैंने बोला कि चलो रंगवा भी लिए, और मैं इनकी शॉल बनाई भी नहीं थी। मैंने कहा था दुपट्टा पहनाऊँगी, पर पहनाया तो उतना पता नहीं क्यों दुपट्टा मैंने 2 रंगा करवा दिया। मेरे को सिंपल फिरोजी करवा देती ना तो अच्छा लगता। वो 2 रंग करवाने से एक तो हाफ हाफ हो गया, मजेंटे पे मजेंटा अच्छा नहीं लग रहा था। और बैंगल्स भी आप बिलीव करेंगे एकदम कलर इतना सुंदर आया ये चूड़ियों का कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसा मतलब हर चीज़ इतनी परफेक्ट मैच होती जा रही थी राधा रानी पे। बस एक मुझे प्रॉब्लम हुई इस बार राधा रानी के साथ, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्या कह सकती हूँ। अभी मैं बहुत परेशान सी हूँ कि उनके हेयर विग मैं बहुत खर्चा कर चुकी, बना बना के थक गई हूँ, मुझसे बन नहीं रहे। 2 बार ख़राब कर चुकी हूँ। अब ये एक मैं नए बाल लेके आई हूँ, ये सिल्की हैं। ये मतलब आप बिलीव करोगे, ये डबल कलर वो जो हाईलाइट वाले होते हैं, इनको प्रेसिंग भी हो सकती है, और ये रोलर से वो भी बन सकते हैं, दूसरे बाल करली हेयर भी बन सकते हैं। तो ये इतने महंगे बाल लेके आई और इनके मैंने बनाए, और वही हुआ कि मुझसे बने ही नहीं, ये बेकार हो गए मुझसे। आप दूर से देख रहे हो तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, पर मेरे को पहनाने में वो मज़ा नहीं आ रहा था उनको जो आना चाहिए था। यहाँ पर ये इनके मैं करली हेयर लगा के कुछ कुछ स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी बहुत। मैं, आप बिलीव करोगे, मुझे लगा था कि 1 घंटे में मेरा, 1.5 घंटे में मेरा इनको श्रृंगार हो जाएगा। 1 घंटे में मैंने ज्वेलरी वगैरह सब पहना ली थी, क्योंकि सब परफेक्ट ही था तो उनको डल गया। पर जो बालों में मेरा टाइम गया ना, बिलीव करोगे, कम से कम 1.5 घंटा सिर्फ बालों वालों में राधा रानी का गया। उनको किस साइड क्या बाल, कैसे बाल, कुछ लगा रही हूँ, कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा, और कुछ समझ से बाहर जा रहा था कि कैसा स्टाइल करूँ, जूड़ा बनाऊँ। ये चोटी का आइडिया आया, फिर था कि करली हेयर लगाने हैं थोड़े से, बिल्कुल प्लेन प्लेन सादे में हर बार परेशान हो गई हूँ, तो मेरे को नया कुछ लुक देना था। ये फ्लावर है, ये हर ड्रेस के साथ अभी मैंने बनाने शुरू किए हैं। फिरोजी कलर बहुत उभर के आया था फ्लावर का, एक कृष्णा जी को एक राधा जी को, दोनों को लगाया मैंने। तो ये दुपट्टा मैं कर कर के थक गई, मुझे नहीं समझ आया दुपट्टा, तो कुछ समझ ही नहीं आया, बाल भी। हाँ बस बाद में लास्ट में यहाँ पर 1.5 घंटे बाद ये बालों का कुछ थोड़ा वो स्टाइल बना, वो भी थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा पसंद सा नहीं आ रहा था, पर ठीक है, जो राधा रानी को पसंद था। यहाँ पर मैं जब इनको देख रही थी ना, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो हम अपनी इन आँखों से देख सकते हैं ना उनको, वो पता नहीं शायद कैमरे में आपको कैप्चर होके दिखता है या नहीं दिखता। बहुत सुंदर लग रही थी राधा रानी, बहुत सुंदर। दिवाली वाले दिन मैंने इनका श्रृंगार दोपहर को किया था। लड्डू गोपाल को तो मैंने सुबह ही 3-4 बजे जब नहलाया धुलाया तैयार कर दिया था, और राधा रानी को मैंने 11-12 बजे तैयार किया था, क्योंकि ऐसा था कि मुझे सुबह के काम थे और उनको टाइम चाहिए होता। तो मैंने 10 बजे नाश्ता करने के बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे शुरू किया इनको तैयार करना। वो भी बहुत देर लग गई इनको, भोग भी मेरे को बीच में ही, श्रृंगार के बीच में ही लगवाना पड़ा लंच का, इतना लंबा टाइम हो गया था। बस
यहाँ पर मैंने जो उन्होंने चाहा मैंने कर दिया, राधा रानी को जो उनको पसंद था उन्होंने करवा लिया। और दोनों बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। लड्डू गोपाल भी सारे अच्छे लग रहे थे इन ड्रेस में। तो ठाकुर जी ने और राधा रानी की बड़ी कृपा रही कि कपड़े भी ठीक आ गए, ज्वेलरी भी ठीक बन गई, जैसा मतलब सोच रहे थे वैसा हो गया। तो बस यही कहना चाहूँगी, सिर्फ दुपट्टे से मन खुश नहीं हुआ, मेरी गलती थी कि मैंने उसको 2 रंग का करवाया। एक रंग रहता तो फिरोजी बहुत सुंदर लगता। फिर मैं उसको सर पे कर रही थी तो सर पे कुछ जच नहीं रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने उनको लास्ट में छोड़ दिया, नीचे ही छोड़ दिया, दुपट्टा मैंने दिया ही नहीं उनको सर के ऊपर, क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, सर पे बुरा सा लग रहा था बड़ा। तो फिर मैंने नीचे ही छोड़ दिया। मैंने कहा राधा रानी ऐसे ही प्यारी लग रही हैं। तो ये दुपट्टा थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया था, क्योंकि ना कपड़े हैं ना जो वेलवेट के हैं, आप कहीं इनको स्टाइल बनाना भी चाहो ना दुपट्टे का तो दुपट्टा फंसता नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता कि एक धागा भी निकल जाए, क्योंकि कपड़े मोटे होते हैं। अभी तो इनमें लाइनिंग नहीं लगी हुई, लाइनिंग लगी हुई होती तो लहंगे और चोली में बहुत पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पर ये दिवाली का लुक है राधा रानी और कृष्णा जी का। आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ 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 आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू वेरी मच नए लोगों को जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ठाकुर जी और राधा रानी की उन पर कृपा बनी रहे। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरे व्लॉग ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत का भी इशू रहता है। और अब तो ठंड हो गई है, ठंड में तो वैसे भी आप समझ सकते हैं काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और दिवाली पे क्या था कि पूरा दारोमदार कैसा होता है कि औरत पे ही आ जाता है, सारी तैयारी करनी औरत को ही पता होती है मेन। तो बस मेरे उस तैयारी में और उसमें, और अगला दिन कैसा हुआ, रिलैक्स फील हो जाता है थोड़ा, अरे ठीक है आज का दिन। और उसके अगले दिन क्या था, वही गोवर्धन भैया दूज, वो सब मेरे को मंदिर भी जाना था, मंदिर भी मैं गई। तो बस वो सब मिक्स हो के सब ऐसा हो गया, तो नहीं हो पाया मेरे से। तो बस यही कहूँगी कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा और राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।